आज अगर मैं आपसे कहता हूँ बिना ट्रैवल किए किसी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच पाना पॉसिबल है, क्या आपको मेरी बात लॉजिकल लगेगी? नहीं ना। ऐसा सच में हो सकता है। इमेजिन करें आपको अपने किसी फ्रेंड के पास जाना है और उसका घर आपके घर से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। इस केस में दो ही रास्ते हैं, या तो आप किसी व्हीकल जैसे कि कार, बस, ट्रेन या फ्लाइट की मदद लेकर, या फिर टेलीपोर्टेशन टेक्निक प्रयोग में लाकर आपको वहां तक पहुंचाया जा सकता है। मूवीज में तो आपने देखा ही होगा जब एक्टर्स एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फैक्ट तो ये है कि अभी तक ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोड्यूस ही नहीं हो पाई है जो किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकती हो। मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर निकोला टेस्ला ने टेलीपोर्टेशन पर हुई शुरुआती खोज को कुछ सीक्रेट रीजंस की वजह से पोस्टपोन कर दिया था। एक्सपेरिमेंट यूएस नेवी प्रोजेक्ट डॉक्टर निकोला टेस्ला टेक्नोलॉजी की खोज पर आधारित था, जिसे फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्सपेरिमेंट एक ऐसी कोशिश थी जब साल 1943 के विश्व युद्ध के समय नाजी आर्मी ने समुद्र में माइंस बिछा रखे थे। अपने जहाज़ों को इन माइंस से प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका तरह तरह के एक्सपेरिमेंट प्रयोग में ला रहा था। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी रहा जिसमें समुद्री जहाज़ों को पूरी तरह से गायब करना था, ताकि दुश्मन के लड़ाकू जहाज अमेरिका के समुद्री जहाज़ों को अपना निशाना ना बना सके। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो पाए, इसके लिए दो महान साइंटिस्ट सर एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड डॉक्टर निकोला टेस्ला को इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वॉल्व किया गया। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रडार वेव्स का यूज किया गया, जिससे जहाज को समुद्र में कुछ देर के लिए गायब किया जा सके। इसके लिए जहाज के अंदर सर निकोला टेस्ला द्वारा इन्वेंटेड जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर को प्रयोग में लाया गया। इस डिवाइस की मदद से सबसे पहले अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को लॉक किया गया। डिवाइस में इतनी क्षमता थी कि जहाज को ढूंढ पाना किसी भी ट्रैकिंग डिवाइस के लिए पॉसिबल नहीं था। बड़ा एक्सपेरिमेंट करने से पहले निकोला टेस्ला ने इस एक्सपेरिमेंट की रिहर्सल एक छोटे जहाज पर पहले से ही कर रखी थी, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। पर जब बारी बड़े जहाज की आई तब वे इस एक्सपेरिमेंट से पीछे हट गए। 24 अक्टूबर 1943 ये वो दिन था जब लड़ाकू जहाज यूएसएस एल्ड्रिज का इस एक्सपेरिमेंट के लिए चयन किया गया। ये एक्सपेरिमेंट फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर किया जाना था। साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स को इस जहाज के चारों तरफ बिछा रखा था, ताकि नाजी मिलिट्री द्वारा बिछाए गए मैग्नेटिक माइंस के रडार को पूरी तरह से चकमा दिया जा सके। जहाज पर लगे हुए जनरेटर की हेल्प से धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वोल्टेज को बढ़ाया जाने लगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक वोल्टेज 3.5 मिलियन के पार पहुंची, एक जहाज के चारों तरफ हरे रंग की रोशनी उभर कर सामने आने लगी और जहाज पूरी तरह से अदृश्य हो गया। यहाँ तक कि जहाज रडार की रेंज से भी ओझल हो चुका था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गायब होने के कुछ वक्त बाद जहाज को वर्जीनिया आइलैंड पर दिखा गया, लेकिन जहाज वहां से भी गायब हो चुका था। 24 घंटे बीत जाने के बाद जहाज वापस फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर पाया गया। जैसे ही लोग जहाज का मुआयना लेने पहुंचे, नज़ारा दिल दहला देने वाला था। जहाज के ज्यादातर क्रू मेंबर्स मर चुके थे। कुछ को जहाज की दीवारों में जमा हुआ पाया गया। जो सही सलामत बचे, उनकी दिमागी हालत पागलपन की स्टेज तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान ये भी माना जाने लगा कि जहाज टाइम ट्रेवल से होकर गुजरा है। बात का खुलासा तब हुआ जब जहाज में मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि वे सन 1983 में पहुंच चुके थे, जहां वे सब लोग किसी लॉन्ग आइलैंड के खुफिया स्थान पर जा पहुंचे थे। तो देखा आपने क्या होता है जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत हाथों में आ जाता है। एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक सक्सेसफुल हो गया था। शायद डॉक्टर निकोला टेस्ला ने इस एक्सपेरिमेंट से होने वाले रिजल्ट को पहले से ही जान लिया था, इसलिए उन्हें पीछे हटने में ही समझदारी लगी। अगर आपके मन में भी कहीं ना कहीं टेलीपोर्टेशन का फुरना चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप धरती छोड़कर मंगल ग्रह पर शिफ्ट होना चाहते हैं, एज पर टेलीपोर्टेशन साइंस इसके लिए आपको अपने शरीर के सभी एटम्स को डीमैटेरियलाइज यानी अलग अलग करना होगा। इन एटम्स को मंगल ग्रह तक पहुंचाने के बाद वापस उन्हीं एटम्स को रीमैटेरियलाइज यानी जोड़ना भी होगा। स्टडी ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट कहती है यूनिवर्स में कोई दो मॉलिक्यूल्स, चाहे वो लाखों मील दूर ही क्यों ना हो, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अगर हम एक स्थान पर किसी एक मॉलिक्यूल को बदलने की कोशिश भी करते हैं, तो हमारे द्वारा किए गए चेंजेस लाखों मील दूर दूसरे मॉलिक्यूल में भी चेंज लाना शुरू कर देते हैं। आप बिल्कुल ठीक समझे। नंबर 1, अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अफेक्ट कर रहा है, तो ये तो साफ है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो है जो ट्रैवल होने के बाद दूसरे मॉलिक्यूल में चेंजेस पैदा कर रहा है। और इससे ये भी प्रूव हो रहा है कि दूरी चाहे लाखों मील की ही क्यों ना हो, बिना ट्रैवल किए अपने डेस्टिनेशन तक भी पहुंचा जा सकता है। साइंटिफिक स्टडीज में हमें ऐसे कई एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहां टेलीपोर्टेशन सच साबित हो चुकी है। 4 साल पहले ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने कैनरी आइलैंड के ला पाम आइलैंड और टेनरिफ आइलैंड के बीच में फोटॉन्स को 143 किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट करके ये बात साबित कर दी है कि टेलीपोर्टेशन सच में पॉसिबल हो सकती है। आज से ठीक 2 साल पहले हॉलैंड के न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी एटम्स को 3 मीटर की दूरी तक टेलीपोर्ट करने में सफल साबित हुए।
फोटॉन्स एक्चुअली वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्होंने प्रकाश यानी लाइट को जन्म दिया है। ऐसे ही कई सारे लैब्स में भी एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं जहां बिना किसी मीडियम के फोटॉन्स को 15 किलोमीटर दूरी तक टेलीपोर्ट किया जाता रहा है। चलो ये बात तो मान ली कि प्रकाश के फोटॉन्स को ट्रैवल कर पाना पॉसिबल हो सकता है। क्या ह्यूमन बॉडी को भी टेलीपोर्ट कर पाना वास्तव में पॉसिबल है? अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इसके लिए ह्यूमन बॉडी के एटम्स को डीमैटेरियलाइज करना होगा और जिस जगह पर इन्हें टेलीपोर्ट करना है वहां पर वापस इन्हीं एटम्स को रीमैटेरियलाइज करना पड़ेगा। लेट्स से आपकी डेस्टिनेशन मंगल ग्रह है। धरती से अलविदा होने के लिए पहले एंटेंगलमेंट टेक्निक की हेल्प लेकर बॉडी की डाटा इन्फॉर्मेशन को करोड़ों पीसेज में ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद मंगल ग्रह पर इस डाटा को कलेक्ट किया जाएगा और आपकी बॉडी वापस से जोड़ी जाएगी। एज पर मॉडर्न साइंस अगर हम मौजूदा इक्विपमेंट्स की भी बात करें तो ऐसा कर पाना आज की डेट में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर डाटा की बात की जाए, आप लोग भी जानते हैं वो MB GB TB में ही होता है। तो जान लीजिए ह्यूमन बॉडी में 60 ZB इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और आप ये भी सुन लीजिए कि ZB बहुत ज़्यादा यानी बहुत ही ज़्यादा होता है। डिस्क्रिप्शन आप खुद देख सकते हैं। सबसे पहले आता है किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। ह्यूमन बॉडी अरबों गीगाबाइट्स का इंफॉर्मेशन सेंटर है। टेलीपोर्टेशन पॉसिबल हो पाए इसके लिए एटम्स पहले एंटेंगल करने होंगे, फिर उन्हें डिजिटलाइज करना होगा एंड फाइनली इन एटम्स को मंगल ग्रह पर टेलीपोर्ट करने के बाद वापस उन बिखरे हुए एटम्स को जोड़ना भी पड़ेगा। अगर सच में हमें इसे पॉसिबल भी करना पड़े तो ब्रह्मांड की उम्र से 350 गुना ज़्यादा का समय लग जाएगा। एक और बात, आपकी टेलीपोर्टेशन के दौरान आपको तोड़कर वापस जोड़ने के बीच एटम्स में जो चेंजेस आ रहे होंगे, आप पहले जैसे नहीं बन पाओगे, क्योंकि वापस नया पैदा होने से पहले आपको एक बार तो मरना ही होगा। आज भी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हो पाई है कि वो सक्सेसफुली किसी भी इंसान को टेलीपोर्ट कर सके। चाइना और रशिया इसके अलावा कई और देश फोटॉन के इन प्रिंसिपल्स पर काम कर टेलीपोर्टेशन को सच साबित करने की रेस में जुटे हुए हैं। वहीं रशिया ने साल 2035 तक टेलीपोर्टेशन को सच साबित करने का दावा तक कर डाला है। ऐसा हो पाता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।